आज का टॉपिक है हमारा। बहुत सारे बच्चे +1 में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं। अब वो क्या है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि फ्यूचर में मैंने इसको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में सेंड भेजना है बच्चे को, या किसी भी कंट्री में हमने स्टडी वीज़ा करना है। और ये स्पेशली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आती हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये आइडिया हमारे दिमाग में कैसे आया, ये किसी का फ़ोन आया था क्लाइंट का ही, तो उसको देख के मेरे को ये आइडिया आया कि हर एक पेरेंट्स को पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। उस टॉपिक पे सारे में बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। जब भी कोई स्टूडेंट +1 में है अभी या +2 में है और फ्यूचर में पेरेंट्स सोच रहे हैं कि इसको मेरे को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड स्पेशली भेजना है, हालांकि हर कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट होती है, पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको क्या करना चाहिए, शुरुआत से क्या करना चाहिए। अगर बच्चा आपका आर्ट्स के अंदर पढ़ रहा है तो पहले तो बहुत ज़्यादा गलत बात है कि आर्ट्स में बड़ी दिक्कत होती है फ्यूचर में स्टडी वीज़ा के लिए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में फिर भी दे देता वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं देता अगर आप आर्ट्स का स्टूडेंट है आपका बच्चा। अगर बच्चा आर्ट्स का है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें उसको मैथ का पेपर अलग से दिलवा देना है, और इकोनॉमिक्स नहीं है तो इकोनॉमिक्स का भी पेपर दिलवाना है उस बच्चे को जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहा है फ्यूचर में। और 99% बच्चों को कोशिश ये करनी चाहिए कि CBSE में +1 +2 करे बच्चा, चाहे 10th उसने पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड से किसी भी बोर्ड से की हुई है। +1 +2 वो CBSE से करे बच्चा, सबसे बढ़िया चीज़ है। दूसरा, हमने क्या चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी बच्चे, मान लो उन्होंने पेरेंट्स की इनकम पे बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ता है। मदर फादर की इनकम जो है वो 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और सिर्फ इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं होनी चाहिए। 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न्स लगती हैं, 2 साल से भी चल जाता है कई बार काम। पर जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है उसके साथ उसके प्रूफ होने चाहिए कि आप उसमें इनकम क्या है। यानी कि जैसे अगर आपने दिखाया भी जो ITR के अंदर शो किया कि अपना सैलरी आती है तो वो अकाउंट में होनी चाहिए। अगर ये दिखाया रेंट आता है तो वो अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप दिखा रहे हो एग्रीकल्चर दिखा रहे हो तो उसके अगेंस्ट जे फॉर्म के थ्रू बिल्कुल मैच करके पेमेंट आती हो। ITR में जो शो कर रहे हो उसके साथ मैच होता हो। यानी कि अगर आप बिजनेस दिखा रहे हो तो करंट अकाउंट होना चाहिए, उसमें ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए मिनिमम। और जो GST नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम करंट अकाउंट हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स भी हों। तो ये एक रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी इनकम को लेके, क्योंकि अगर आपकी इनकम सही नहीं है तो वीज़ा आपका बिल्कुल नहीं आएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, भूल जाओ। अगर ITR नहीं है तो आप कनाडा भी एप्लीकेशन नहीं कर सकते, हालांकि उसमें इतनी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती बाकी कंट्रीज में, यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब आ जाते हैं फंड की तरफ। जो फंड है आप शुरू से ही अभी इसे करने शुरू कर दो, स्टार्टिंग से ही। तो आप चाहे आप FDs बना लो छोटी छोटी करके, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख की FD कर सकते हो, FD कर लो। क्योंकि पैसा जो 3 महीने पुराने होने चाहिए, जब आपकी बिल्कुल आपने फाइल लगाने पे खड़े हो आप, और 3-4 महीने के अंदर कोई नई बड़ी एंट्री आई है तो वो आपकी शो नहीं कर सकते। अपना सिब्बल बड़ा क्लियर रखो। अगर आपका सिब्बल सही नहीं है तो फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। मान लो फंड है ही नहीं हमारे पास इतने ज़्यादा, और फ्यूचर में रेंज का भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो अगर आपको लगता है कि हमें लोन लेना है तो लोन के लिए अपना सिब्बल स्कोर 700 के आसपास आपका होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये फंड, ITR और बच्चे की परसेंटेज, जब तक तीनों चीज़ों के ऊपर हम प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो हमारा वीज़ा नहीं आएगा। सिर्फ ITR से काम नहीं चलता, सिर्फ बच्चे के नंबर ज़्यादा होने से काम। और क्या करना है हमें, जिस दिन हमारा बच्चा +2 का लास्ट पेपर दे के हटा उसके बाद उसको PT के पेपर पे लगा दो। PT आसान होती है IELTS के मुकाबले, और प्रोग्राम वो सर्च करने की कोशिश करनी है जिससे बच्चे को फ्यूचर में सेटलमेंट भी हो सके। कई बार हमें वो प्रोग्राम नहीं मिलते जिससे हमारी सेटलमेंट हो सके। उसका कारण ये होता है कि सेटलमेंट वाले प्रोग्राम जो हैं उसमें वो मैच ही नहीं बैठता बच्चे का। उसको जो रेलिवेंट प्रोग्राम ही लेना पड़ता है जो उसकी स्टडी के साथ मैच करता है, नहीं तो वीज़ा ही नहीं आता। तो सही से एप्लीकेशन करेंगे तो 100% वीज़ा आएगा। अगर PR के लिए अभी कोई प्लान नहीं उसका बन रहा, बच्चे का लगता है कि इस कोर्स में PR नहीं बन पाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर साल के बाद या 6 महीने के बाद उसको प्रोग्राम को थोड़ा सा बदल लो जिससे कि बच्चे को PR में भी ऑप्शन हो जाए उसकी,
और कोई डिप्लोमे या छोटे छोटे कोर्स वहां पे बदल के लेने की जरूरत नहीं होती, प्रॉपर बैचलर डिग्री ही लोग यहां से बैचलर डिग्री लेके गए हो, और लेवल भी वही रखो, क्योंकि मेन स्टडी होती है जिसके बेस पे हमारा बच्चे का फ्यूचर में सेटलमेंट होगी और उसकी अच्छी सैलरीज होंगी। अगर अपने केस को लेके कोई भी सवाल है तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी करें, हाइक वीजा पे आके मिले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें बड़ा हौसला मिलेगा। नमस्कार।